एसडीपीओ साहब निकले, किस चीज का रेट प्रोसेस चल रहा है, किस चीज का? नहीं, सब लोग कंफ्यूजन में है, कुछ लोग कार्तिक बाद में, कुछ लोग कह रहे लड़की का मामला था। अभी हम आपको बताएंगे, अभी हम लोग की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा सा कुछ बोलेंगे ना कि क्या प्रक्रिया खत्म होगी तब हम आपको डिटेल दे देंगे, ऐसा मत। देखिए सदर एसडीपीओ साहब थे, लेकिन कुछ भी क्लियरली कहे नहीं है। लेकिन जो परिजनों का बयान है और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लड़की जो है वो गुमशुदा हो गए थे, मतलब कि गुम हो गई थी और गुम के बाद यहीं पर मिले। क्या मामला था जी? पूरा भीड़ लगा है। यहाँ का नहीं है, थोड़ा गली वाला है, वहाँ पर आदमी है वहाँ। आप लोग यहाँ के कौन लोग हैं? परिजन 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 लोग किधर हैं इसके? आप लोग परिजन है क्या? हाँ है वहाँ पर परिजन। जी 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 हाँ हाँ हाँ। क्योंकि कोई लोग अभी बता नहीं रहे हैं, क्योंकि एसडीपीओ साहब हैं, पूरा कई थाने की पुलिस। हाँ किधर हैं बताइए? कौन आप लोग, कौन लोग? देखिए यहाँ पर इलियास आप ही हैं। इलियास जी, क्या मामला है? मामला लड़की का मामला है सर। क्या पूरा बताइए? लड़की का मामला जो है कि मेरा लड़की 13 महीना 8 दिन से गायब था। थाना में आवेदन दिए थे। कौन सा थाना में? भवानीपुर थाना में। अच्छा, रूपौली भवानीपुर जी। और उस थाना से जो है कि लोकेशन हम लोगों को नहीं मिला। इधर उधर खोज खाज के हम लोग थक गए, गरीब आदमी नहीं खोज सके। तो लड़की घर से भागी थी या किसी ने किडनैप कर लिया था? अब ऐसे घास करने के लिए गई थी, वन बिहार गई थी। किडनैप ही हो गया था। हाँ। तो कोई लड़का मतलब लेके भागा था या किसने, मतलब क्या? अब जब उनको नहीं देखे तो किसका नाम बताते सर हम? अच्छा, अगर उस टाइम यहाँ पर है लड़की, एक सूचना कैसे मिला? सूचना मेरे गांव का चचा था और उन लोग मतलब वो लोग यहाँ पर देखा और वही हम लोगों को खबर किया। हाँ। तो अभी आए पुलिस वाले आए, बाकी अंदर आप भी गए थे? हाँ। किस सिचुएशन में लड़की थी? जैसे कुछ लोग काम उम कराते हैं, काम उम करा रही थी या कोई और दूसरा कोई बात था? वो काम थोड़ी नहीं करा रहा था, उससे गलत नियत से रखा गया था जी। उसके बाद लड़की भी बोली? लड़की से बात हुई आपकी? जैसे हम गए ना पुलिस प्रशासन के सामने जो है ना, मेरा घर पर बच्चियां मेरा रोने लगी था, हम भी रोने लगे। उसके बाद फिर जो भी बयान था बच्चियां जो है ना प्रशासन के सामने ही दिया सारा बयान। क्या लड़की क्या बोले? कि जो है कि हमारे साथ में जो है भागलपुर भी ले जा करके देह व्यापार करवा रहा था। देह व्यापार वाला ये मामला है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कौन लोग ये करा रहे? तो ये जिनके यहाँ पकड़ाया है उन्हीं के वही ना करवा रहे हैं। नाम पता चला? ये इनका नाम तो बताया प्रहलाद, इनका ये 3 नाम से जाने जाते हैं। मनोज जायसवाल के भी नाम से जाने जाते हैं और मुन्ना के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा जी। मतलब देह व्यापार का मामला। और लड़कियां थी? बस एक ही लड़की? अभी तो एक ही लड़की जो है यहाँ पर बरामद हुई। एक रूम को खोलाने जा रहा था, इनका सारा रूम जो बंद था तो पुलिस के द्वारा खुलवाया गया। ये भी लड़की बंद थी। अच्छा जी। तो अंदर महिलाएं भी हैं या सिर्फ मनोज जायसवाल ही है या और कोई लोग हैं? इनके साथ में तो क्या बोलते हैं, एक स्टाफ था 2 जो बौका टाइप का है और ये प्रहलाद था बैठा हुआ बाहर में। और जैसे ही हम लोग पुलिस के साथ अंदर गए तो जो है लड़की को आवाज दिए नाम से, तो वो फौरन चिल्लाते हुए निकली, रूम से निकली और जो है तब तक में पुलिस उसको पकड़ी और उसके बाद जो है सारा बयान उससे हुआ। देखिए भाई, मतलब क्या जमाना आ गया है। किस उम्र का आदमी था वो मनोज जायसवाल? लगभग 60 साल। 60 साल के आसपास का जी। मतलब इस बिल्डिंग में आप देखिए, पूरे बिल्डिंग को आपको दिखा देते हैं, एकदम ऑन रोड है, कुंडा चौक है। कुछ सालों पहले यहाँ का एक एरिया था मुजरा पट्टी, जो बदनाम था गलत कामों के लिए। लेकिन अब जब वो मोहल्ला बंद करा दिया गया, बंद होने के कगार पर आ गया, तो उसके बाद आप समझिए रिहायशी इलाकों में जहाँ पर की लोग रहते हैं, इज्जतदार लोग रहते हैं, ये एरिया बिजनेसमैन है, बिजनेस क्लास लोगों का है, जहाँ पर इज्जतदार परिवार अपने माँ बहन बेटियों के साथ रहते हैं। और ऐसे में 60 साल का आदमी और इस गरीब परिवार की बेटी को घर से अगवा कराता है या किस तरह से करता है तो पुलिस बताएगी, और उसके बाद यहाँ पर रखता है, इस घर में रखता है, और अलग अलग एरिया में अलग अलग एरिया, मतलब वो तो पुलिस बताएगी किस हिसाब से। हाँ, लड़की क्या हम लोगों के समक्ष जो सामने प्रशासन को दे रही थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जिस लड़के के साथ जो लड़का हमको लेकर के आया था, उस लड़के के साथ मैं सिर्फ 4 दिन रही हूँ। उसके बाद से अब तक उस 4 के अलावा अब तक मैं इसी के साथ हूँ। ये प्रॉपरली हमको जो है मेरे ऊपर दबाव बनाता था कि तुम हमसे शादी कर लो, और जो है मारता पीटता भी था और तरह तरह का। मतलब कि मामला ये बन रहा है कि प्रेम प्रसंग हो या जिस भी लड़के ने वहां से अपहरण किया, उसके बाद वो यहाँ पर हो सकता है ले जाके बेच दिया। अब वो लड़की भी बोली बात की बेच दिया, अब फिर ये बुरा आदमी वो कह रहा था कि शादी कर लो। ये यही मामला था ना? और भी दूसरी जगह पर भी मतलब ऐसा कुछ बोले क्या हो? इस तरह का बात नहीं बोला गया।
मतलब ये बूढ़ा आदमी जबरन शादी करना चाह रहा है। हाँ, और चला के मारा ये भी बोलता था, ये जो जेवर अभी खोद करके निकाला गया है बक्से जमीन के अंदर से, लड़की ही बताई। जब दूसरी वाली बिल्डिंग में छापा हो रहा था तो लड़की का कहना हुआ कि गोदरेज जहाँ खड़ी है वहां पर जमीन के नीचे बक्सा में जेवर रखा हुआ है, उसको खुदवा करके निकलवाएगी। अच्छा। क्योंकि इन्होंने हमको कहा था कि अगर तुम हमसे शादी कर लोगी तो तुम जिंदगी भर राज करोगी, क्योंकि तुम अगर यहाँ से जाती हो तो तुम्हारा बाप भाई तुमको काट करके फेंक देगा। हाँ, लेकिन फिर भी हम इस चीज को इग्नोर करते रहे, हम इसके बातों में कभी भी आना नहीं चाहते थे। चलिए, मतलब कि ये बूढ़ा व्यक्ति उस बच्ची को ये भी लो दे रहा था, अगर तुम मुझसे शादी करती है इस उम्र में तो फिर राज करोगी, रानी भर करोगे। और उनके तहखाने से कई सारे सोने, मतलब अलग अलग सब चीजें जो है वो यहाँ से बरामद हुई। देखिए, पूरा पूर्णिया की पुलिस जो है वो आज, और ऐसे भी पूर्णिया के लिए आज खास दिन भी है। उधर डीएसपी साहब के आवास में रेड पड़ रहा है, इधर यहाँ पर रेड पड़ रहा है। आप भी जरा सोचिए, कल्पना करिए कि इस बूढ़े आदमी को पता नहीं किस तरह का क्या ये था कि वो एक बच्ची को अगवा कराता है या करता है, और उसके बाद उधर भी रेड हो रहा है। देखिए, उधर भी आपको दिख रहा है ना, उधर भी उनका बिल्डिंग है। अब देखिए, ये मतलब कि आलिशान दुनिया में किस तरह का काला कारनामा ये मनोज जायसवाल कर रहा है, वो बड़ा बिल्डिंग है। देखिए, वहां भी पुलिस की टीम है। आप देख लीजिए, यहाँ पर एसडीपीओ है, यूपी की गाड़ियां हैं, गुलाबाग यूपी, मतलब कई थाने की पुलिस जो है संयुक्त रूप से रेड कर रही है उस हबसी मनोज जायसवाल के घर पर, जो मनोज जायसवाल इस बच्ची के साथ 13 महीने से लगातार गलत कर रहा था। अब वो कौन लड़का था जिस लड़के ने उसे भवानीपुर से उठाया और उसके बाद इस दलदल में, इस नरक में ले जाकर पटक दिया। और उसके बाद पुलिस भी आगे बताएगी कि इसका तार कहाँ से जुड़ा हुआ था, क्या ये सिर्फ यही शादी के नियत से या अवैध संबंध बनाने के नियत से इसको रखा हुआ था, या फिर ये पूर्णिया शहर में सेक्स रैकेट चलाता था। ये सारा बातें पूर्णिया पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एसडीपीओ ने अभी कुछ कहा नहीं, कहा कि अभी मामले की तफ्तीश हो रही है, लेकिन इसके अंदर से, इस घर के अंदर से तहखाना निकला, मतलब जमीन के अंदर से सोना चांदी जेवरात कैश वो सब निकल रहे हैं। ऐसे में समझिए कि ये व्यक्ति किस तरह की क्या काला कमाई करता था कि उससे इस तरह के लड़कियों का शौक था और उसके बाद वो ऐसे ऐसे घिनौने कांड को अंजाम देता था।